हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। बहुत ही आपने एक कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा, एग्जांपल्स भी मैंने सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में, वो भी आप देखिएगा। सीक्वेंस में देखेंगे लेक्चर्स को तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता समझ में ना आवे, और बीच बीच में देखेंगे तो थोड़ा सा असुविधा हो सकती है। चलिए 8.1 का पहला सवाल लेते हैं हम लोग, और ये रहा साहब इसका पहला क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, पैराबोला है आप जानते ही हैं, लाइन है x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 और x एक्सेस। तो उसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में कि आपको जो कर्व दिए रहे हैं उनको प्लॉट करना जरूरी है। पहले कि रफ स्केच कर ले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स भी निकालने पड़ सकते हैं, फिर सीधे निकालना शुरू कर देंगे। आइए, तो ये पैराबोला मैंने एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले फॉर्मेट में है, तो मोटा मोटा ऐसे मैंने एक पैराबोला बना दिया रफ स्केच टाइप, ठीक है साहब। फिर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं से जारी होगी, ये x इक्वल टू 1 ले लेते हैं लाइन, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 और ये हो गई साहब x इक्वल टू 4। ये x बराबर 1, ये x बराबर 4 और x एक्सिस, और x एक्सिस आप जान ही रहे हैं, ये है x एक्सिस। तो अब इसमें से आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस एरिया का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। तो एरिया कौन सा है, ये एरिया। मैं थोड़ा सा इसका भी यूज करता हूं और ये ग्रीन कलर से दिखाता हूं कि ये जो एरिया है ये हमको निकालना है। कुछ नाम देना चाहें इसका तो आप नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम लिख दीजिए A B C D। तो हमको जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो रिक्वायरमेंट क्या है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ A B C D A। ये हमको साफ फाइंड करना है, ठीक है। अब जो हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो लगा देंगे। तो यहां पर एक स्ट्रिप ले लीजिए, दिखाने के लिए चौड़ी स्ट्रिप ली है। दिस इज dx, जो कॉन्सेप्ट वीडियो या पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको सिखाया था बहुत आसानी से। और y ये स्ट्रिप हो गई। अब इसको, ये रहा y, ये रहा dx, यानी इसका एरिया हम आसानी से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y dx। और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये पॉइंट है x बराबर 1 और x इज इक्वल टू 4। तो 1 से लेके 4 तक इसको इंटीग्रेट कर देना होगा। और सिंपल यहां से यहां तक कर्व एक ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए साहब, अब यहां पर देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो मैं यहां से अगर वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस अंडर रूट x। क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट का जिक्र है, इसलिए y नेगेटिव लेने का पॉइंट ही नहीं है। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, मैं केवल एरिया लिख रहा हूं, अब बाकी आप समझ ही रहे हैं, 1 to 4 और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हम लोगों ने x की पावर हाफ dx। कितना सरल। देखिए अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन आप जानते हैं, हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1 और लिमिट लगी है 1 से 4 तक। तो x की वैल्यू हो गई 3/2, ये भी 3/2 आएगा, उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। और ये लिमिट लगी है साहब 1 से लेकर 4 तक, वैल्यू रख दो 2/3, वैल्यू 4 रखी तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब यहां पर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, 2/3 और 4 की पावर 3/2 का मतलब है 8। जैसे लिखते हो ना, मैं सिखाता रहूं आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 4 लिखा, हाफ लिखा अंदर और पावर लगा दी इसकी 3। 4 का मतलब होता है अंडर रूट 4 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। एकदम कोई समस्या नहीं। तो 8 और ये हो गया -1। तो आप देख रहे हैं कि 8 - 1 7 होता है, तो 2 × 7/3 यानी 14/3। और स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, नंबर आधे कट जाते हैं वरना। स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर 14/3 आ चुका है और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो इस तरह से क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हैं। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आओ, तो साहब ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी फटाफट लगाते हैं, कोई समस्या की बात नहीं, बहुत सरल सवाल है ये। तो साहब
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, उसी फॉर्मेट का सवाल है। लाइन है x इक्वल टू 2, तो पहले मैं बनाता चलता हूं साहब। ये रहा एक पैराबोला, y ये क्या है, पैराबोला। तो ये साहब एक पैराबोला बन गया, x इज इक्वल टू 2, ये एक लाइन हो गई, x बराबर 2। अगली लाइन x बराबर 4 है, यहां भी x बराबर 4 रख दीजिए। रफ स्केच बना रहे हैं। और x एक्सेस, तो x एक्सेस तो अभी ये सेम पीछे वाला सवाल है, समझ लो बेटा, और कुछ नहीं। x एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमको अगेन यही एरिया चाहिए। नाम लिख दो या ना लिख दो, लिख दो पी क्यू आर एस। स्ट्रिप ले लो बेटा एक, ये रही स्ट्रिप, दिस इज dx, दिस इज y। ध्यान रखिएगा कि ये डायग्राम एग्जामिनेशन में जब आए तो ये डायग्राम बनाना आवश्यक है। आप बिना डायग्राम बनाए हुए करने की कोशिश करेंगे तो असुविधा भी फील करेंगे और एग्जामिनर को भी चेक करने में असुविधा होगी। और जब किसी एग्जामिनर को चेक करने में असुविधा होगी, नंबर कट जाएंगे आपके। उसकी सुविधा सोचिए, अपनी नहीं, है ना। ठीक है साहब, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ये दिमाग में रखना है कि बच्चे को सुविधा हो। मैं अपनी सुविधा के अनुसार अगर चलने लगा तो आपको हो सकता है पूरी बात समझ में ना आए। तो मुझे ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है, छोटी छोटी बातें बतानी है जिससे आपकी सुविधा हो, तो आपके लिए फायदेमंद है। तो जब ये ध्यान रखना होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहां पर आप देख ही रहे हैं, ये इंटीग्रेट कर दीजिए, एरिया रिक्वायर्ड, या सीधे मैं एरिया लिख देता हूं, समझदार हैं आप। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये पॉइंट है x बराबर 2 और ये पॉइंट था x बराबर 4, समझ रहे हैं ये। तो ये 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट मारा, y इंटू dx लिखा, फिर साहब लिखा 2 से 4, y की वैल्यू हम लोग, ये कर्व है ना y वाला, तो इस कर्व के लिए ये हमारे पास हाथ में है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 3 रूट x। क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट का जिक्र है तो पहले क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे। तो यहां पर मैं यहां लिख देता हूं 3 रूट x dx। कोई समस्या नहीं, 3 आ गया बाहर, और x की पावर, इसको मैं एक बार और लिख दूंगा, कहीं से प्रॉब्लम ना आए आपको। अब ये रही वैल्यू 3, इसको इंटीग्रेट कर दो तो वही हाफ प्लस 1, तो पावर आ जाएगी 3/2, नीचे आ जाएगा 3/2। समझ तो रहे, अभी किया था x की पावर हाफ का। और ये वैल्यू हो गई 2, 4, इसकी लिमिट लग गई। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। अब यहां पे आइए साहब, इसको पलट के लिए, कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो ये आ गया 2/3, और यहां हो गई x की वैल्यू 3/2, और लिमिट है 2 से 4 तक। ये 3 से 3 कट गया, 2 वैल्यू बची, यहां रखा आपने 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। पहले वाले की वैल्यू हो जाएगी साहब 8, अभी निकाली थी हम लोगों ने, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का पावर 3, 8 माइनस 2 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो 2 का क्यूब भी पहले कर सकते हैं, 8 आ जाएगा। और 8 समझ, देखो ऐसे करना है, 2 की पावर 3/2 है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और इनटू हाफ, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, और इस ये हो गया स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या लिख देंगे 2√2। तो यहां पर लिखा जा सकता है 2√2। देख पा रहे हैं, 2 और कॉमन ले लो, तो ये बन गया 4, और ब्रैकेट लगा दो 4 माइनस √2, ऐसे लिख सकते हैं आप सब। तो ये देखिए आंसर आ गया। स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग, ये सब स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज योर आंसर। बस कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊं पहले, तब बताऊं। मेरे ख्याल से साफ सुथरे तरीके से दिख रहा है आपको। चलिए साहब देखते हैं क्या सवाल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अगेन ये पैराबोला है देखिए, लेकिन ये उल्टा पैराबोला है, मतलब खड़ा वाला है, और ये कुछ लाइंस हैं, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, 4 एंड y एक्सेस। ठीक है साहब, बिल्कुल सरल सवाल। देखिए इस तरह का ये पैराबोला है बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू 4y आप पहचानते ही हैं।
इस तरह का देखिए पैराबोला बन गया। y इज इक्वल टू 2 की बात करें तो ये कोई लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2, इसको ड्रॉ करना आप आता ही है आपको, और ये रहा y इज इक्वल टू 4। ये तो था साहब यहाँ x बराबर 0 और y बराबर 0 ओरिजिन पे रहता ही है। ये रही x एक्सिस और ये आपकी रही y एक्सिस, ठीक है। अब एरिया बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किससे किससे है, इन चारों से बाउंडेड, यानी हमको एरिया निकालना है इसका। अब चाहें तो इसका नाम दे दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं एकदम से जैसे डिफरेंशिएट कर पाए, PQRS ऐसे लिख सकते हैं आप बेटा। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जो निकालना है वह एरिया PQRS, P भी कर देता हूं जिससे क्लोज्ड कर्व का फॉर्मेशन हो जाए। चलिए अब यहां पे ले लीजिए कि स्ट्रिप ऐसे, अब हम लोग खड़ी वाली स्ट्रिप भी ले सकते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन ये करना ज्यादा सरल है इस समय, तो मैं ऐसा ही ले रहा हूं। तो इसको आप एक स्ट्रिप ले लीजिए, ये रहा आपका dy और ये रहा साहब क्या x, जिसे आप x इज इक्वल टू fy जो लिखते हैं, ठीक। तो यहां पर अगर आप लिखने गए तो इंटीग्रेशन आप लिखेंगे x इंटू dy, और dy के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है वो 2 है y बराबर, और y बराबर 4 ये है। तो लिमिट क्या लगाई, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक ये एरिया निकाल देगा ये। चलिए आगे देखते हैं। तो ये x, अब x की वैल्यू इससे डालनी है, तो यहां से देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट वाई। पहले क्वाड्रेंट का जिक्र है तो पॉजिटिव लेना होगा, तो 2 से 4 तक x की वैल्यू रख दी 2 अंडर रूट वाई dy। अब आप जानते ही हैं 2 लिखा, 2 से 4 y की पावर हाफ dy। आगे चलते हैं, 2 लिखा, अब y की पावर हाफ का भी पिछले 2 सवालों में इंटीग्रेशन करते आए ही हैं, तो y की पावर लिख देंगे कितनी, n+1 यानी 3/2, और नीचे भी आ जाएगी 3/2, और 2 से 4 तक इसकी लिमिट लग गई। 3/2 को पलट के लिख लो तो 2 इंटू 2/3, और यहाँ वैल्यू रखी 4 की पावर 3/2, फिर रखी 2 तो -2 की पावर 3/2। पीछे सवाल में भी कुछ ऐसा ही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये वैल्यू हो गई बेटा 4/3। अब 4 की पावर 3/2 आप देख चुके हैं, 8 आता है, तो ये रहा 8, और इसको भी देखा था 2√2 आया था, तो 2√2 आ गया। कुछ कॉमन है साहब, 2 तो कॉमन है ही, 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 8/3 4 माइनस √2, और ये आपका रहा आंसर। स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना। ये इसका आंसर हो गया बेटा, ध्यान से देख लीजिए, कोई भी असुविधा वाली बात नहीं है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, सेंटर में है, ये रहा। बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा सरल सवाल। तो देखिए समझते हैं इस बात को। क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करा दूं तो इसको 4 स्क्वायर और इसको y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखना आप पसंद करेंगे। अब ये रही साहब एलिप्स की कहानी। ये कुछ ऐसे एलिप्स बना लेते हैं अंदाजे के लिए। रफ डायग्राम है, डायग्राम अच्छा नहीं बना है, और आप थोड़ा सा बेहतर एग्जाम में बनाइएगा। तो मैं समझाता जाता हूं आपको। तो x ये सेंटर रहा 0 0। अब ये एलिप्स जो है ये a होता है, अब और a होता है a,0, यानी ये पॉइंट है 4,0। इसका जिक्र करें तो ये हो जाएगा 3,0। आपको मालूम है ना कि जब आप इससे कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स को इससे, तो यहां आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। तो ये a,0 मेजर एक्सिस 2a होती है, ये 2b होती है, तो ये a,0 b, ये 0,3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप समझ पाए होंगे बात को। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब ये कह रहा है एरिया निकालो पूरे का, तो निकाल देंगे, कोई टेंशन थोड़ी है इसमें। अब हम लोग जो यूज करने वाले हैं, हम लोग पट्टी यूज, मतलब ये जो इसको मैं ले लेता हूं a1
ये सारी क्योंकि सिमेट्री है इसलिए सारे एरिया हमारे कैसे होंगे, A1 तो पहले क्वाड्रेंट में काम करना ज्यादा आसान होता, प्लस माइनस की चिंता नहीं होती। इसलिए रिक्वायर्ड जो एरिया है, एरिया रिक्वायर्ड है क्या बच्चों, तो मैं कोई कलर ले लेता हूं, ये एरिया है, ये निकालना है हमें। ये कितना दिख रहा होगा, थोड़ा ग्रीन टाइप का कलर है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे लाइट इसीलिए बनाया है। तो इसको निकालने का जिक्र करने का मतलब हो जाता है सीधे कि मैं A = 4A1 लिखने वाला हूं, और A1 एक पार्ट का एरिया है। बात समझ में आई, बहुत सुंदर बात। तो 4 इंटीग्रेशन, यहां पर एक स्ट्रिप ले लीजिए, ये देखिए एक स्ट्रिप ले ली, इसे आपने dx बोला, और ये रहा y, तो इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन y dx, और लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, ये देखिए x बराबर 0 है और यहां है x बराबर 4, तो 0 से लेके 4 तक लिमिट लगा दी बहुत आसानी से। फिर रहा 4, 0 से लेके 4, y की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो ये इस वाले से अगर आप y निकालने जाओ, ये लिखा हुआ है, इसी को पकड़ लेते हैं, तो लिखोगे y²। अब मैं इसको किसी और कलर से कर देना चाहता हूं जिससे अलग से दिखाई पड़े थोड़ा सा, है ना, जब फैसिलिटी है तो क्यों ना करें। तो ये हो गया y² अपॉन 9 = 1 - x² 16। अब आप लिखें तो इसको लिख सकते हो y², और 9 तो इधर ही लिख लो बाहरी, और इसको लिखा जा सकता है 16 - x² 16। अब y लोगे तो आ जाएगा ±3/4 अंडर रूट में 16 - x²। समझ गए आप। अब क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का जिक्र है तो y निगेटिव थोड़ा ही लेंगे, पॉजिटिव लेके सवाल करेंगे। आ जाओ बच्चों, रख दो यहाँ पर, थोड़ा सा जगह कम हो गई, इसको दूर कैसे करें, ऑप्शन नहीं है, तो यहीं पर काम करते हैं, कलर रेड लेते हैं, आप फर्क कर पाएंगे। तो y की जगह मैं लिख देता हूं 3/4 अंडर रूट 16 को लिख रहा हूं 4², क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा इसी फॉर्म में आने वाला है। अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं, थोड़ा मैं ऊपर करता हूं जगह मिल जाए, और देखिए कितने आसानी से सवाल खत्म हो जाएगा। अभी 4 लिखा, इंटू 3/4 बाहर ले आओ, 0 से 4 अंडर रूट 4² - x² इंटू dx। ये फॉर्मूला बहुत लगता है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो कर्व्स आएंगे वो बिल्कुल शांति वाले हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला, सर्किल, और ज्यादा से ज्यादा मॉडुलस वाला, मॉडुलस फंक्शन, वो भी स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करता है ग्राफ में। बस इसी 4 में आपको खेलना है, बहुत ही सरल रहता है, ध्यान से समझ ले, सारे सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है साहब। अब इस 4 से 4 कट गया, तो एरिया कितना आ गया 3। इसका लगा दो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको याद होगा x/2 अंडर रूट 4² - x² प्लस a² 2, तो a² का मतलब 4² 2 साइन इनवर्स x/a, a का मतलब 4, और यहां लिमिट रख देंगे 0 से लेकर 4 तक। तो साहब रख दीजिए, क्या दिक्कत। अब देखिए 3 रखा, अगर यहां 4 रखोगे तो 4² - 4² आ जाएगी वैल्यू 0, तो मैं इसको 0 कर देता हूं। यहां रखोगे तो 16/2 होता है 8, ये आ गया साइन इनवर्स 4/4 यानी 1, 4/4 माइनस, फिर 0 रखोगे तो 0 से इंटू कर रहे हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। यहां साइन इनवर्स 0/4 रखोगे ये, तो फिर 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई फिर से 0। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है तो तुरंत ही समझ गए होंगे, और बिल्कुल अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा आधा मिनट दे दीजिए यहाँ। अब ये रहा a = 3, बाकी सब 0 है, तो ये रहा 8, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो उम्मीद है आप पकड़ पा रहे हैं। 2 4 जा 8, 12 π² यूनिट्स, ये आपका साहब आंसर आ गया। तो देखिए कितने आराम से हम सवालों को कर सकते हैं। ये देखिए आराम से, ये देखिए क्वेश्चन है, और आराम से हाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर 4 को आपने सॉल्व किया, और आपके सामने ये देखिए आंसर, यहाँ ये 12 π² यूनिट्स आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है। बिल्कुल आसान है, चैप्टर ही आसान है, थोड़ा प्यार से देखिए, पढ़िए, हर सवाल होगा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² 4
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा इसमें ये देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे वाला हिस्सा छोटा है ए जिसे बोल रहे हैं, तो ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल इलिप्स है। इस तरह का इलिप्स फॉर्मेशन है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इससे कंपेयर करने का जिक्र कर दूं तो मेजर एक्सिस के लिए हमारी a ग्रेटर देन b होती थी, लेकिन यहां a ग्रेटर देन b नहीं है। तो ये कैसा हिस्सा बन गया है, ये इलिप्स इस फॉर्मेट का है। उम्मीद है आप पकड़ पा रहे होंगे। अब अगर ये इस फॉर्मेट का है तो हमें बाउंडेड बाय द इलिप्स टोटल निकालना है। ये रही वैल्यू 0 0। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा साहब कितना, a छोटा वाला हिस्सा ये 2,0 और ये हिस्से की बात करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0,3। उम्मीद है इस इलिप्स को आप पहचान पा रहे होंगे। क्लास 11 में इसको अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने। जब a बड़ा होता है b से तो लेटा हो जाता है, और जब a छोटा होता है b से तो वो खड़ा हो जाता है। तो ये खड़े वाली कहानी है साहब। आगे की बात करते हैं। अगर इसका एरिया निकालना है, जैसा आप समझदारी से समझ ही रहे हैं, ये एक स्ट्रिप ले ली हम लोगों ने, इसको dx ले लेते हैं, ये हिस्सा हो जाएगा y। तो सिंपल सी बात है, आपको बाउंडेड y निकालना है तो पहले हम इस एरिया को a1 बोलेंगे। सारी सिमेट्री फॉर्मेशन से ये सारे एरिया टुकड़े क्वाड्रेंट्स के a1 होंगे। तो अगर हमको एरिया रिक्वायर्ड चाहिए तो मैं इसको 4a1 लिखना पसंद करूंगा। अब लिखा 4a1 के लिए लिमिट लगा दी कहां, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक, 0 से 2 और y इंटू dx। आगे चलते हैं, 4 लिखा, 0 टू y, 0 टू 2। अब रही बात y की, तो यहां से y निकालना होगा हमको। तो साहब निकाल लो y, तो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए इसको लिख सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एलसीएम लेके लिख दिया। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट लोगे तो 3/2 आ गया बाहर, और रूट के अंदर मिला 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए y की वैल्यू यहां से हमने निकाली। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पर, क्योंकि कर्व तो यही है ना, देखो ये। तो इस कर्व का y यहां से मैंने सब्स्टिट्यूट किया। नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव होना ही है। 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 4 को मैं लिख देता हूं 2 स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने में मदद करेगा हम लोग को। तो ये रहा 4 इंटू 3/2, 0 टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां 2 से काटिए तो ये आ जाएगा 6, और फॉर्मूले के तौर पर मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसको। फॉर्मूले के तौर पर ये लगाएंगे तो लिखेंगे x/2, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लग गई 0 टू 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हमेशा ही तकलीफ मिलेगी इसमें। ये बहुत ही यूज होता है, अभी यूज करते हुए चले आ रहे हैं हम लोग। तो एरिया आप कितना रहा, 6 लिखा, यहां पर 2 लिखी, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 0। तो पहला वाला टर्म ये 0। यहां बात करते हैं, ये 4/2 तो ये 2 रहा, साइन इनवर्स x की जगह 2 डालोगे तो 2/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो x है तो 0 रखते ही पूरा टर्म 0। इसमें डालोगे तो साइन इनवर्स 0/2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई एरिया की 6, और बाकी सब 0 है, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो इसको आपने कैंसिल किया 2 आंसर आ गया 6π स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका साफ आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। 6π स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। ऐसे सवाल बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाई एक्स एक्सिस। लाइन है स्ट्रेट लाइन, और तीसरा एक कर्व है सर्किल।
तो भाई सर्किल को आप जानते ही स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करा दे तो ये ए स्क्वायर से कराने पे ए की रेडियस होती है, ए की रेडियस हो गई 2। तो मैं एक सर्किल बनाता हूं पहले। तो ये साहब एक सर्किल बन गया। अब इस सर्किल की जो वैल्यू है, इसका सेंटर होता है 0 0, रेडियस ए बराबर आई है 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। रेडियस ये हिस्सा कितना है 2, इसकी रेडियस। बात समझ पा रहे होंगे। आगे का जिक्र करते हैं हम लोगों। एक्स एक्सिस, तो ये रही एक्स एक्सिस, ये भी अपने को ट्रेस कर लिया, पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर ली। और दूसरा हिस्सा है x इजकल टू √3y, या इसको लिख सकते हो y इजकल टू 1/√3x। अब ये लाइन आप देख ही रहे हो, इसका स्लोप है 1/√3 का ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे लाइन रफ स्केच में ऐसे बना देता हूं। ये लाइन जा रही होगी, ये लाइन कौन सी है, y इजकल टू 1/√3 इंटू x। पहचान पा रहे होंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है इनक्लोज, इन तीनों से इनक्लोज। तो एरिया आइडेंटिफाई कीजिए। तो एरिया का आइडेंटिफिकेशन अगर मैं करता हूं तो क्या एरिया निकालना है हमको, ये एरिया निकालना है। देखिए नाम दे दीजिए OAP। तो रिक्वायर्ड एरिया इज, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या है, वो है एरिया ऑफ OABO। ये एरिया पहले भाई आइडेंटिफाई तो करो कि किसका एरिया निकालना है, फिर शुरू करें। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हमको ये पॉइंट भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मैं कलर चेंज करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस एरिया में अगर आप वर्टिकल लाइन ऐसे खींचोगे तो इतना एरिया इसके लिए स्ट्रेट लाइन काम करेगा, जिस एग्जांपल में सवाल था, और इस वाले हिस्से के लिए सर्किल काम करेगा। तो इस हिस्से को मैं बोल देता हूं A2 और इस हिस्से को बोल देता हूं A1। तो A1 के लिए इतना स्ट्रेट लाइन और A2 के लिए यहां पर सर्किल। बात पकड़ में आ रही है? तो यहां पर इस बात को देखते हुए अगर मैं ये मेंशन करूं तो यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे कि जो रिक्वायर्ड एरिया A है अगर, तो A1 प्लस A2 होना चाहिए। अब A1 होने का मतलब है इंटीग्रेशन y, और ये y किसका है, स्ट्रेट लाइन का। देखिए A1 के लिए तो मैं यहां छोटा सा नाम लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन, जैसे आप पकड़ पाए बात। और लिमिट क्या लगेगी, 0 ओरिजिन से शुरू हो रहा है और यहां तक लगेगा। अब ये तो हमको अभी मालूम नहीं है, तो मालूम कैसे चलेगा, इस सर्किल और इस स्ट्रेट लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर तो ये पॉइंट निकलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सर्किल की इक्वेशन थी और ये हमारी स्ट्रेट लाइन की थी। तो x की जगह √3y पुट कर दो यहां। तो यहां पुट कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ध्यान से। तो x की जगह √3y पुट कर दिया। ठीक है, यहां ये वैल्यू पुट की है, इसको और इसको साथ सॉल्व कर रहे हैं, कंफ्यूज ना होना। ये आ जाएगा 3y² प्लस y² बराबर 4। तो 4y² तो वैल्यू हो जाएगी y² बराबर 1। तो y की वैल्यू यहां से आ रही है +-1। ठीक, तो y की वैल्यू की अगर हम बात करें यहां पर तो y की वैल्यू होती है +-1। प्लस ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होगा। तो y हो गई +1। तो x कितना होगा, y की जगह 1 पुट कर दो। तो y की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 इजकल टू 1/√3 इंटू x। तो x की वैल्यू हो गई √3। तो ये जो पॉइंट था हमारा P, ये क्या हो गया, √3,1। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। x की वैल्यू हो गई √3 यहां पर। इस तरह से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं। तो यहां जगह थोड़ी कम पड़ गई तो मैं नीचे लिखने वाला हूं 0 से लेके √3 इसकी लग गई लिमिट साहब। अगली कहानी, अब अगली कहानी तो √3 से 2 तक चलनी है। तो ये लिखो √3 से 2 तक y लिखा। ये y किसका है, सर्किल का। ये कहानी है। अब इस कहानी को थोड़ा सा ऊपर ले जाना होगा।
खैर y की वैल्यू रख देते तब ले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर तो मैं दोनों वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ अभी, जैसे मैं ऊपर करूँ तो दिखाई पड़े अपने आप को। तो y की वैल्यू लिखूंगा यहाँ से, तो मुझे y स्ट्रेट लाइन की बात करनी चाहिए अगर, तो मैं इसे लिखना पसंद लिखूंगा 1/√3x, और अगर y सर्किल की बात करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 - x² रूट में। पॉजिटिव ही ले रहा हूं क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का जिक्र है। बात पकड़ में आ रही है ना, यहां से लिए y की वैल्यू, y² = 4 - x², रूट लग गया। ठीक है साहब, अब इसको ऊपर करेंगे तो दिखाई पड़ेगा अपने को। तो अब इसको मैं ऐसे, चलिए अभी यहां तक लेके आता हूं फिर और करूंगा। ठीक है, यहां पहुंच, अब ये वैल्यू रख दीजिए। एरिया कितना रिक्वायर्ड है, ये वैल्यू थी 0 से लेकर √3, y स्ट्रेट लाइन मतलब 1/√3 × x dx, प्लस इसमें आ जाओ √3 से लेके 2 तक y सर्किल का मतलब है √4 - x², यानी 4 का मतलब 2² होता है, तो 2² - x² dx। बस इसको सॉल्व करो और आंसर अपने घर ले जाओ। ये देखिए कैसे करेंगे इसको। तो ये रहा एरिया, 1/√3 करो बाहर, ये तो कांस्टेंट है साहब, x dx हर स्टेप कर रहा हूं जिससे आपको कहीं तकलीफ ना हो। ये देखिए हम लोग करते आए, हर सवाल में लग ही जाता है घूम फिर के। तो ये लगा दो x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट है √3 से लेकर 2 तक। बहुत सुंदर बात। आगे चलते हैं, 1/√3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट लगा दी 0 से लेकर √3 तक। उम्मीद है आप बिल्कुल पकड़ पा रहे होंगे। प्लस वैल्यू रखते हैं 2, अब आप देख ही रहे हैं 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा 0, पहला वाला टर्म। इसमें आ जाओ तो ये 2²/4 4/2 यानी 2, साइन इनवर्स 2/2 यानी 1 माइनस √3 रख दो यहां पर। तो जब आप √3 रखोगे तब ये शून्य नहीं हो रहा है। अब यहां रखिए तो वैल्यू हो गई √3/2 अंडर रूट में 4 माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 - 3 यानी √1 यानी 1। देख पाए, 4 था ना 4, और x की जगह √3 रखा, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो √1 आ गया। ठीक, आगे बात करते हैं प्लस, इसमें रखो √3, तो 4/2 का तो बचा 2, और साइन इनवर्स यहां रखोगे तो √3/2। ये कहानी बनी। यहां आगे और चलते हैं, तो एरिया कितना रहा 1/√3, यहां वैल्यू रखोगे √3 तो आ जाएगा 3/2, और बाकी तो वैल्यू 0 है। आगे चलते हैं, इसका खेल खत्म है। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता π/2, तो 2 × π/2। आगे की चर्चा करते हैं, माइनस √3/2, फिर -2, और साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है 60 डिग्री, यानी π/3। ये देखिए वैल्यू बनी, थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे हम लोग। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक, आगे चलते हैं, एरिया कितना आया, ये आ गया साहब 3/2√3 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। अब इन दोनों को एडजस्ट करो और इन दोनों को कुछ काम हो पाए तो इनको भी कर लो। ये देख ही रहे हैं कि ये क्या है √3/2, रैशनलाइज कर लीजिए इसको, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। करके दिखाऊं कि कर लोगे? ये देखिए रूट कर ही दो भाई, कोई बच्चा तकलीफ में ना रहे। और ये इसको माइनस √3/2 को उसके बाजू में लिख लिया, ये पाई लिखा, एलसीएम ले लो 3, तो ये आ गया 3π माइनस 2π। उम्मीद है इतना तो बिल्कुल 100% कर ही लेंगे आप। अब यहाँ √3 कट जाएगा तो आएगा √3/2 माइनस √3/2 प्लस π/3। ये दोनों गए निपट,
और आंसर आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे। तो क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को ये ज्ञान होना चाहिए इसमें, अगर मैं इसको और बेहतर ढंग से ला पाऊं और क्वेश्चन भी दिख जाए तो अच्छा है, कि इसमें देखिए 2 टुकड़े बन गए थे, तो ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ऐसा पकड़ लीजिए आप, एग्जाम में आने वाला है तो ये ऐसा ही आएगा। तो इसको A1 A2 मान के ऐसे सॉल्व करना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। सॉल्व करने पर आंसर इसका देखिए ये था, एक बार और दिखा दूं, ज्यादा कुछ इसमें सिस्टम थोड़ी, π/3 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आप। तो बच्चों आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपके सामने। और देखिए 7 को कैसे करेंगे, लिखा है फाइंड द एरिया। पहले हमें सवाल पढ़ना है, उसके बाद रफ स्केच करना है, फिर जो रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लिखना है और एरिया निकाल मारना है। आओ, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। अब सर्किल तो हम लोग कितना बढ़िया ड्रॉ कर लेते हैं हर बार। ये बन गया साहब सर्किल, इंशाअल्लाह कुछ हद तक ठीक बना है इस बार ठीक तो नहीं बना है, काम चलाओ। तो ये सर्किल हो गया, तो ये इसका सेंटर हो गया 0 0, और ये साहब एरिया है तो A,0, एरिया कह रहा हूं, रेडियस है तो ये A,0, ये सर्किल है, ए इसकी रेडियस है। कट ऑफ बाई द लाइन, और लाइन क्या है, x इक्वल टू A/√2, तो ये कांस्टेंट लाइन हो गई ना, तो x बराबर A/√2 कुछ ऐसी लाइन होगी। देखिए अब ये x बराबर A/√2, तो लिख रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू A/√2। तो अब ये आपका देखिए स्मॉलर पार्ट क्या है, इस सर्किल और लाइन में ये एक लार्जर प्रोपोर्शन है। देखो मैं शेड मारूं, कलर का मजा लेता हूं, तो ये साहब ये देखिए ये जो एरिया है ये तो बड़ा है ना, काफी बड़ा का मतलब इससे इधर है तो बड़ा ही है। और ये एरिया दूसरा वाला कलर यूज कर लेता हूं, ये एरिया देखिए ये शॉर्टर है, स्मॉलर है, जो भी बोले। ये थोड़ा नीले कलर का, पता नहीं कैमरे में नीला दिख भी पा रहा है कि नहीं। तो इस एरिया को निकालने का ये जिक्र कर रहे हैं महाशय, निकाल देंगे, अब उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए, अब ये सिमेट्री फॉर्मेशन है तो इसको पकड़ लो, A1 पहला क्वाड्रेंट तो नहीं लिख दिया है, नहीं तो A1 और उसका डबल कर देना बाद में, तो 2A2 इज द 2 इंटू A1 इज द एरिया। A1 इसका है और सिमेट्री की वजह से A1 नीचे वाले का है। तो रिक्वायर्ड एरिया हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2A1, लिख देना लेट द एरिया ऑफ दिस पार्ट इज फलाना धमाका, और ये सब नाम दे देना यहाँ पर। बड़ी सरल बात भाई, A, B, C, D, बस अपने को एरिया चाहिए इतना, समझ पा रहे होगे। यहाँ पे एक स्ट्रिप पकड़ लो, ये रहा dx। अब इससे ये यहां पर x बराबर A√2 था, यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर देना, खेल खत्म हो जाएगा इसका। ये लिखिए 2 इंटीग्रेशन x की वैल्यू A/√2 से शुरू किया और कहां तक जाना है, a तक जाना है। और ये इस पोर्शन में देखिए सर्किल वाला ही कर्व पिक्चर में है, तो मैं y सर्किल लिख दूं या y लिख दूं, आप समझदार हैं। और ये रहा साहब dx, खेल खत्म। अब y सर्किल यहां से निकाल लो, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √a² माइनस x²। अब क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का जिक्र है तो प्लस लेंगे, माइनस ड्रॉप कर देंगे, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया की वैल्यू हो गई 2a/√2a, और y सर्किल का मतलब दिस वन, तो √a² माइनस x² इंटू dx। बस खत्म हो गया सवाल। ये फॉर्मूला हर सवाल ही में लग रहा है, तो अब तक तो याद ही हो गया होगा, याद होना भी चाहिए। x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लगा लीजिए a/√2 से लेकर a तक। ये इसकी लिमिट लग गई साहब, बिल्कुल सरल, एकदम मक्खन। आगे देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं सब। ये देखो a लिखा, 2 लिखा,
अब यहां पर ये जो a है इसके अंदर पुट करें तो ओम शांति ओम हो गया इसका, तो ये तो हो गया 0, a स्क्वायर में a स्क्वायर घटाओगे 0, यहां a रखोगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 और आ जाएगा साइन इनवर्स 1, a अपॉन a 1 होता है, माइनस a√2 डालो। अब तो यहां पर a√2 डालोगे तो आ जाएगा a√2 अपॉन 2 और इस अंडर रूट में ये रहा a स्क्वायर और x की जगह a√2 डाला तो आ गया a स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां आ जाओ प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 तो था पहले से ही और साइन इनवर्स x की जगह डाला a√2 अपॉन a जाएगा कट। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और हल्का कर लेते हैं इसको। 2 ये वैल्यू हो गई a स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 2। ठीक है, आगे चलो माइनस यहां की चर्चा करते हैं तो ये a रूट यहां लिख लेता हूं अभी, a√2 अपॉन 2 और यहां से जो वैल्यू आएगी a स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, a स्क्वायर में a स्क्वायर बाई 2 घटाओगे तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो ऊपर मिलेगा a और नीचे मिलेगा √2। दिखाई पड़ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं समझ पा रहे होगे। फिर लिखा माइनस ये रहा a स्क्वायर अपॉन 2 और यहां वैल्यू थी साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। मैं कोई भी जल्दीबाजी हर स्टेप लिख रहा हूं जिससे एकदम बात पकड़ लीजिए। आगे चलते a इज इक्वल टू, अब ठीक है अभी इसको लिखा रहने देते हैं, आगे देखते हैं। ये रहा पाई a स्क्वायर अपॉन 4, यहां आ जाओ ये √2 कट गया, a स्क्वायर अपॉन 2, यहां आ जाओ माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 होता है 45 डिग्री, तो पाई बाई 4 ये सिचुएशन बनी है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए पाई a स्क्वायर, ये एरिया कितना लिखूं 2 लिखा, ये पाई a स्क्वायर अपॉन 4 है, ये पाई a स्क्वायर अपॉन 8 है, तो इसमें से वैल्यू घटेगी तो पॉजिटिव का पाई a स्क्वायर अपॉन 8 बचेगा। ये बड़ा है ना, डिनोमिनेटर छोटा है, सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, और माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, अब 2 से कर दो अंदर मल्टीप्लाई तो आ जाएगी वैल्यू पाई a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो चाहें तो आप इसको पाई अपॉन 4 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स करके आंसर डाल दीजिए और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहां पर थोड़ी सी चीज देखिएगा, यहां पर हमने √2 लिया है, वो √2 ऊपर लिख दिया नीचे की जगह। ये देखिए ये एक्सप्रेशन था हमारे पास और यहां पर जब हमने a√2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी इसके अंदर तो a√2 कहां आनी चाहिए थी, a√2 नीचे, तो √2 ऊपर की जगह नीचे आएगा, तो ये √2 बेटा यहां होना चाहिए, ऊपर वाला √2 नहीं होना चाहिए, तो a/√2 और ये वैल्यू मिलेगी फिर से a अपॉन √2, तो ये √2 कैंसिल नहीं होगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये इसके साथ बन जाएगी √2, तो ये a स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा बेटा यहाँ। तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, a स्क्वायर अपॉन 4, फिर आगे थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं तो a स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है। अब a स्क्वायर बाई 4 है, देखिए अब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे बेटा यहाँ पर ये 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यही वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब इसमें से a स्क्वायर बाई 2 कॉमन अगर आप ले लें, a स्क्वायर बाई 2 ये बचेगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 1, ये देखिए पाई a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये तो वैल्यू ठीक ही थी, तो पाई a स्क्वायर कॉमन है तो पाई बाई 2 माइनस और a स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2 माइनस 1, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन, अभी देखिए फिर पैराबोला है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4x याद कीजिए, और ये स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए क्या है कहानी ये है कि ये एक पैराबोला है,
पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला फॉर्मेट है, तो ऐसा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 आप यहां कहीं 4 पकड़ लीजिए, ये x बराबर 4, ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें जो एरिया है ये पूरा एरिया है इसके अंदर, इसको x इज इक्वल टू a, एक लाइन और है जो x इज इक्वल टू a है, ये लाइन इस एरिया को डिवाइड करती है सेम इक्वल एरियाज में, इक्वल पार्ट्स में, मतलब एरिया में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो एरिया है इसका वही एरिया है, कोई दूसरा कलर लेते हैं, इसका, ये दोनों एरिया इज सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ये दोनों एरिया सेम है, अगर ये A1 है तो ये भी कहना है कि ये भी A1 है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो हमें बताना है कि A की वैल्यू कितनी होगी। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया है। उम्मीद है आप बात पकड़ पा रहे होंगे। आइए समझते हैं इसको। अब अगर ये पूरा एरिया बराबर है तो हाफ पोर्शन की बात करें, भाई ये तो सिमेट्रिसिटी है ना, जब ये इसके बराबर है तो इतना पोर्शन इतने के बराबर होगा, क्योंकि ये तो आपस में बराबर ही है, ठीक है। तो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं कि ये और ये बराबर है, तो दोनों निकालते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो मैं इस पार्ट को ही A1 बोल देता हूं और इतने पार्ट को मैं A2 बोल देता हूं। नाम लिखना चाहिए तो O A B C D E F, ऐसे नाम इसके नॉमेनक्लेचर रख दीजिए। तो क्योंकि आप लिख सकते हैं आराम से, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डिटेल जाने की आवश्यकता ही नहीं। इट्स वेरी ऑब्वियस कि एरिया ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, OBA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD गिवन है। पूरा बराबर था तो आधा भी बराबर है। अब एरिया निकालते हैं साहब इसका। तो एरिया ऑफ OBA, तो OBA का जिक्र करेंगे तो क्या लिख देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक लगा, ये रहा 0 और ये रहा x बराबर a, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही x बराबर है, तो ये वैल्यू रही 0 से a तक y dx लिख देता हूं एक बार। y किसका है, यही पैराबोला ही है यहां पर, तो y dx लिख दो, लिखने की आवश्यकता नहीं डिटेल में। बाकी यहां आ जाओ, एरिया ये a से लेके 4 तक, ये a है, ये है सिर्फ 4, तो ये रहा a से लेकर 4 तक y dx, ये दोनों बराबर है। तो y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहां से। तो ये y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, y इज इक्वल टू पहले क्वाड्रेंट में √x, प्लस माइनस आएगा, प्लस लेना होगा। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए 0 to a x की पावर हाफ dx a to 4 x की पावर हाफ dx। सॉल्व कर मारो, तो x की पावर आ जाएगी 3/2 अपॉन 3/2, 0 to a x की पावर 3/2 और 3/2, 0 to a to 4। भाई नीचे वाले तो कांस्टेंट होते हैं, उनका लिमिटिंग प्रोसेस से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये दोनों तो उड़ गए। अब बाकी के लिए लिमिट रखी, a रखा, तो ये वैल्यू आ गई a की पावर 3/2 माइनस 0, जब 0 रखेंगे तो 0, यहां रखा तो 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। समझ पाए होंगे। चलो भाई 0 तो खेल खत्म, a इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। जुड़ गया ये, तो ये डबल हो गया ना, 2a की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2। आगे चलते हैं, तो उसको a की पावर 3/2 को लिख सकते हो 4 की पावर 3/2 और नीचे आ गया ये साहब 2। अब यहां पर अगर एडजस्ट करने की कोशिश करें इसको, तो यहां पर बच्चों देखिए 4 की पावर 3/2 का मतलब है 8, ये दिखा भी चुके थे। 4 का स्क्वायर रूट लोगे 2, 2 का क्यूब 8, 8/2, ये वैल्यू हो गई 4। अब यहां पे आप दिखाई पड़ रहा है कि a की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 का पावर 2/3, ऐसे ही निकालते हो, बस ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, a की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो कभी कभी क्वेश्चन सीधे तौर पे नहीं पूछा जाता, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, लेकिन निकालना वही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही सरल सवाल। बस आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, खड़ा वाला पैराबोला है, और y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो इसका रफ स्केच अगर आप करेंगे तो ये रहा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, पैराबोला ऐसे बनता है, क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है। अब y इक्वल टू मॉडुलस x, ये भी आपने पढ़ा है कि ये फंक्शन किस तरह से इसकी प्लॉटिंग होती है, इस तरह से इसको प्लॉट किया जाता है। y इक्वल टू मॉडुलस x का जो ग्राफ होता है, ये 10th में 11th में आपने पढ़ा है, ये इस तरह का ग्राफ होता है, क्योंकि x बराबर 0 पर ओरिजिन है, तो y इक्वल टू x इधर लाइन मिलेगी और इधर मिलेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये y मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। चाहें तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ब्रेक कर लीजिए, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो प्लस x, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस x। तो जब 0 या 0 से बड़ी है तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, इधर वाली लाइन हो गई। इसी को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब देखिए ये जिस एरिया का जिक्र कर रहे हैं वो ये एरिया है और ये एरिया है। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ये एरिया, फिगर उतना बढ़िया नहीं है, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी A1 अगर ये है तो A1 ये है, ये दोनों बराबर हैं, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे सामने है, जो A निकालना है, उसकी वैल्यू हमारी 2A1 के इक्वल है। तो पहले क्वाड्रेंट की बात कर लेंगे और खेल खत्म करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर 0 x बराबर 0 है, लेकिन इस पॉइंट पर हमको नहीं मालूम x की वैल्यू कितनी है। बात समझ पा रहे होंगे। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। पैराबोला की इक्वेशन थी x स्क्वायर इक्वल टू y, और इक्वेशन थी ये इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन की। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह x रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x ले लो कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 और 1, यानी 0 ये रहा, 1 ये रहा। पॉइंट निकालोगे तो 1 1 आ जाएगा, क्योंकि y बराबर x है, तो x 1 तो y भी 1। ये पॉइंट आपको मिल गया। अब यहां पर देखिए ध्यान से, जब आप स्ट्रिप लेंगे तो स्ट्रिप पे मैं दिखाता हूं, थोड़ा कलर बदलता हूं। ये देखिए यहां पर अगर स्ट्रिप ऐसे लेने जाएंगे आप, ये जो स्ट्रिपिंग ली, तो नीचे वाला हिस्सा किसी काम का नहीं है, यानी इस पूरे में से नीचे वाला एरिया घटाना होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो हिस्सा काम का नहीं है उसको मैं शेड कर रहा हूं, ये हिस्सा काम का नहीं है। आप शायद थोड़ा सा, कितना अंदाजा लग रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप समझ पा रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, जो काम का नहीं, इस पूरे हिस्से में से, पूरी स्ट्रिप में से ये पैराबोला वाली स्ट्रिप घटा देनी है। बस ऊपर वाली इतना जो उसमें मैंने गाढ़ा गाढ़ा नहीं किया है वो काम का है। तो वो कैसे निकलेगा, इस पूरी स्ट्रिप की हाइट में से y, यानी y ऑफ स्ट्रेट लाइन में से मुझे y ऑफ पैराबोला घटा देना चाहिए, बस हमारा निकल आएगा ये स्ट्रिप जो बची हुई है। यही काम यहां करने वाले हैं हम लोग। चलिए बात समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब यहां आ जाइए, लिखिए 2A1 की जगह इंटीग्रेशन करेंगे, y स्ट्रेट लाइन माइनस y पैराबोला इंटू dx, और कहां से कहां तक करना हमको, 0 से लेकर x बराबर 1 तक। तो 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। देखिए क्या वैल्यू निकली, x बराबर 2, 0 to 1, और y स्ट्रेट लाइन थी, y इसका 2x था, तो y की जगह आ गया x, माइनस पैराबोला का y, तो पैराबोला का y था x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर आ गया इंटू dx। बस इसको इंटीग्रेट करना है और आंसर अपने घर ले जाना है। तो एरिया आ गया कितना, 2। पहले वाले का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर अपॉन 2, अगले का हुआ x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट 0 to 1 लगा दीजिए। चलिए साहब लगाते हैं लिमिट, 1 लगाई तो 1/2 माइनस 1/3, और बाकी 0 रखोगे तो दोनों वैल्यू 0 0 आ जाएगी। आगे चलते हैं। अब यहां पर वैल्यू देखिए, ये 2 लिखी, एलसीएम हो गया 6, 3 माइनस 2,
तो ये हो गया 1/6 to 2/6 यानी 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ये निकालने का तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से करिए, हर सवाल निकलेगा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही आसान है, जो सीखा है सब सवाल वैसे ही हो जाएंगे। तो पहले पढ़ेंगे कि क्या हमारे पास फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व कौन सा है? x² = 4y, खड़ा वाला पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। तो साहब बना लेते हैं पहले पैराबोला। तो x² = 4x का मतलब है ये बन गया आपका पैराबोला, इस तरह वाला है x² = 4y। स्ट्रेट लाइन लिखिए x = 4y - 2। तो हमको अब देखना होगा कि स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रही है, और पूछा क्या है? एरिया बाउंडेड बाई, यानी इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन से पास होने वाली लाइन चाहिए हमको। तो मैं इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देता हूं, देखता हूं पैराबोला को कहां कहां काट रहा है ये, ठीक। या आप चाहें तो एक पॉइंट इसका निकाल लें। अगर मैं x = 0 पुट कर दूं इसमें, तो y एक्सिस वाला पॉइंट निकल आएगा। देखो पुट करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पे पुट कर दो x = 0, तो y कितना आ गया? y की वैल्यू हो गई 2/4 यानी 1/2। यानी जो स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट है 0,5, पॉइंट क्या हो गया? तो x 0,5 का मतलब यहां कहीं पॉइंट होगा 0,5, ठीक है साहब। अब दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट क्या है? तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। x² = 4y लिखा है, तो मैं यहां लिखता हूं साहब, पकड़ो मेरी बात, कोई भी परेशानी नहीं है। x² लिखा, 4 लिखा, y की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x + 2/4। तो x + 2/4, इसको पैराबोला को और स्ट्रेट लाइन को आपस में सॉल्व कर रहे हैं, जिससे उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सके। अब ये 4 से 4 उड़ गया, वैल्यू भाई x² - x - 2 = 0। अब वैल्यू रख लीजिए, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं? तो 2 और 1 शायद इसके फैक्टर हो जाएंगे। x² - 2x + x - 2 = 0। यहीं पे करना चाहते हैं हम लोग। तो ये रही बात, x ले लो कॉमन, x - 2 1 कॉमन, x - 2 = 0। यहां से x एक फैक्टर बन गया, x + 1, दूसरा x - 2। तो यहां से जो वैल्यू आई वो x की आ गई -1 और 2। पॉजिटिव में बात करें तो x की वैल्यू 2 यहां कहीं आएगी, x = 2 यहां कहीं मान लेते हैं। तो 2 आ गई x की वैल्यू, और y कितनी है? तो y के लिए स्ट्रेट लाइन में पुट कर दो। तो x की वैल्यू 2 पुट करो, यहां x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो वैल्यू आ गई 2 = 4y - 2। तो 4y = 4 यानी y = 1। तो जो पॉइंट मिला वो बना 2,1, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो यहां बात करें तो यहां कहीं वैल्यू आ रही है 2,1, यहां कहीं बना देते हैं। दिस इज 2,1। ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी ये। अब देखिए यहां पर ये हिस्सा भी बचा हुआ है, इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी, भी ये हिस्सा भी चाहिए जिससे हम इंटीग्रेट कर पावें यहां से यहां तक। बात समझ रहे हैं? ये पॉइंट देखिए बचा है, तो इस पॉइंट को भी हमको निकालना होगा। तो x की वैल्यू देखिए -1 आई थी, तो जब x की वैल्यू -1 थी, पुट कर दीजिए यहां। तो y कितना है? तो -1 = 4y - 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 था ना, 2 गए तो 1, 1/4। तो पॉइंट हो गया -1, 1/4। यहां पर ये पॉइंट हो गया -1, 1/4। ये देखिए पॉइंट आया। तो हमको ये एरिया बेसिकली निकालना है ना, ये एरिया, ये इतना, इसलिए ये पॉइंट हमें जानने जरूरी है। तो बच्चों आगे करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, खड़ी वाली स्ट्रिप, क्योंकि ये एरिया में ऊपर का ही निकालना है।
इसलिए सीधे लिमिट x बराबर -1 से लेकर x बराबर 2 तक, ये जो 2 है 2 तक हम सीधे इंटीग्रेट कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव ही है। अगर ये ऊपर नीचे होता तो तोड़ के करना पड़ता, वरना एक दूसरे को एल्जेब्रिक सम देता, घटा जोड़ देता। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर जो स्टेप लेंगे वो कलर में बदलता हूं और आपको दिखाता हूं। वो स्टेप अगर आप ऐसे लेते हैं तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो अंदर वाली इतना चाहिए केवल। तो y स्ट्रेट लाइन में से y पैराबोला घटाना होगा। दिख रहा है ना, ये पूरा कितना है, दिस इज y स्ट्रेट लाइन, और ये यहां से यहां तक कितना है, y पैराबोला। ठीक, यहां पे जगह थोड़ी कम दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी यहां ले जाता हूं और लिखता हूं, एक्सप्रेशन लिख लूं, फिर चालू हो जाएंगे हम लोग। तो एरिया निकालना है, लिमिट लगा दी -1 से लेकर 2 तक, y स्ट्रेट लाइन माइनस y पैराबोला इंटू dx। y स्ट्रेट लाइन क्या था, तो y स्ट्रेट लाइन हम लोग की ये लिखी हुई है। तो यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे, यहां लिख देता हूं, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 2/4, x प्लस 2/4। पैराबोला की बात करें, ये देखिए पैराबोला लिखा है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर अपॉन 4। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं ये, तो a इज इक्वल टू -1 to 2, स्ट्रेट लाइन है x प्लस 2/4 माइनस y पैराबोला यानी x स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और इसका रिजल्ट हमें हमारे उस एरिया को दे देने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस एरिया हो गया -1 से 2, ये वैल्यू क्या हो गई, x/4 प्लस हाफ, अलग अलग कर लेते हैं, इसे इंटीग्रेट करते में आपको समझना और करना दोनों आसान रहे। अब इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 4 था, 2 और आ जाएगा तो 8 आ गया, ये हो गया हाफ x, समझ रहे हो ना, x स्क्वायर बाई 2, 4 था पहले तो 8 हो गया, माइनस x क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 यानी 12। अब यहां पर वैल्यू रख दो -1 से 2, अब वैल्यू रखी पहले 2, तो 2 2 जा 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 2 2 4 2 8/12 माइनस 1 रखी तो 1/8 आ गई, -1 रखी तो -½ आ गई, -1 रखी तो माइनस प्लस होके 1/12 आ गई। ये सिचुएशन बनी। अब इसको और थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इसका एरिया कितना आया, तो यहां पर ये 2 से 2 जाएगा कट, ये वैल्यू बचेगी 1/2 प्लस 1 -4 2 जा 8 4 3 जा 12। यहां आ जाओ तो -1/8 प्लस 1/2 -1/12। ये सिचुएशन खड़ी हो गई। अब एलसीएम ले लो, इसका जितना भी लेते बन रहा है। एलसीएम कितना है, 3 8 12 ऐसे ऐसे आ रहा है, तो जो वैल्यू कट रही काटते चलो पहले तो ये हाफ और हाफ मिलके हो गया 1 और 1 2। ये देखिए हाफ और हाफ मिलके 1 और 1 ये हो गया 2 2 माइनस, और ये वैल्यूज यहां मिली 2/3, और ये इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो इसको प्लस लेते हैं, माइनस लिखो 24, 3 2 जा 24। अब आगे और इसको सॉल्व कर डालो, तो ये वैल्यू हो गई साहब कितनी, 2 माइनस 2/3, और ये हो जाएगी -5/24। तो एलसीएम हो जाएगा 24 इंटू 3। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं बेटा। ये रही एलसीएम, ले लीजिए 24, ये हो गया साहब 48 माइनस 8 2 जा 16, और ये रहा 5। तो 21 48 में 21 गए 27/24, 3 से डिवाइड हो रहा है 9 और 8, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया।
इसका आंसर जो आप लिखेंगे वो कितना आएगा, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। अगर ऐसे सवाल आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप एग्जामिनेशन में सीख लीजिए, 100% सही होने वाला है, कोई टेंशन ही नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कुछ ज़्यादा ही सरल सवाल है, इससे अच्छे सवाल तो पहले दिए जा चुके थे, लेकिन बुक में जो है वैसा ही करना होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब साफ तौर पे देखिए पैराबोला, पैराबोला एकदम दिख रहा है आपको, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं पैराबोला हूं, और ये लाइन है, बना लो पैराबोला, और ये y = 4ax वाला पैराबोला, ये बन गया पैराबोला, ठीक। और x = 3, ये कोई लाइन हो गई, x = 3, और ये पैराबोला है y² = 4x, x = 3 और 0, x = 0। अब ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। अब ये कौन सा एरिया है, इस एरिया का जिक्र कर रहा है कि निकाल दो भाई इस पैराबोला, इस लाइन से। तो कुछ नहीं करना, यहां पे स्ट्रिप पकड़ लो एक, देख पा रहे होंगे ना। अब ये इसको ऊपर वाले को a1 मान लेते हैं, ये सिमेट्री से ये भी a1 है। अब ये रहा dx, ये रहा y। बस ऐसे कितने सवाल हम लोग कर चुके हैं। a = 2a1, 2 कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक y dx। फिर a = 2, 0 से लेकर 3 तक। रही y की बात, तो पैराबोला वाला y पकड़ा तो आ जाएगा √4x, यानी 2√x। यहां से निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ±2√x, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का जिक्र है तो पॉजिटिव ही लेना होगा। तो 2√x × dx, मतलब 2 2 4 लिख सकते हो, और 0 to 3, और x की पावर ये हाफ है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 4 x की पावर हाफ में एक जोड़ दोगे तो 3/2 आ जाएगा, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। अब लिमिट लगा दो 0 से लेकर 3 तक, वैल्यू लिख देते हैं 4, उल्टा करके ऊपर लिख दो 2/3, यहाँ वैल्यू 3 रखी तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ये हो गई वैल्यू 8/3, ये वैल्यू हो गई 3 की पावर 3/2। तो 3 की पावर 3/2 ही अभी रहने देते हैं, और बाकी 0 था, ये 3 एडजस्ट करेगा इससे, तो 3 की पावर 3/2 -1 हो जाएगी। ये है ना 3 ऊपर गया तो -1 कर देगा, वैल्यू हो गई 8 इंटू ये हो जाएगा 3 का पावर हाफ। सॉल्व करेंगे, आंसर हो गया 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया साहब। कौन सी बड़ी बात है इसमें, इतना सरल सवाल, 8√3 इज द आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आइए बच्चों को करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि MCQ है। चलिए देखते हैं, सवाल तो रहता ही है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल। अब देखिए सर्किल क्या है, देखिए ट्रेस तो करना पड़ेगा फिगर, तभी समझ में आता है कहानी क्या है। ये सर्किल बन गया, इसका सेंटर है 0 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने कंपेयर किया तो रेडियस 2 है, तो ये 2,0 हो गया। एंड द लाइन्स x = 0, x = 0 होता है y एक्सेस, जो y एक्सेस होता है वहां पर x = 0 लाइन की इक्वेशन होती। एंड x = 2, तो x = 2 क्या हो गई, यहां से टच करती हुई लाइन निकल गई, ये x = 2 है, ठीक। और x = 0, ये लाइन थी y एक्सेस वाली, ठीक है साहब। तो ये जो एरिया निकालना है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय दी, तो इससे बाउंडेड हो, इससे बाउंडेड हो, और इससे बाउंडेड हो, तो ये एरिया चाहिए हमको। अब क्योंकि ये MCQ है, आप चाहें तो सवाल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, वरना ये क्या है, क्वाड्रेंट का एरिया है और इसका रेडियस 2 है, तो πr² आंसर होता है, 4 से डिवाइड करेंगे पाई आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन हमको तो इंटीग्रेशन से लगाना है, तो इंटीग्रेशन के लिए फिर वही स्टेप पकड़ लीजिए, अगर सीख रहे हैं ना हम लोग, वरना एग्जाम में होता तो तुरंत कर देते हैं ऐसे, dx है, ये y है। तो आपने क्या किया, एरिया 0 to 2 y dx, 0 to 2, और y की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
अंडर रूट 4 को लिख दो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस तरह, वरना तो तुरंत आ गया था। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x बाई 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, वैल्यू और ये लिमिट लगा दी 0 से 2। अब एरिया निकाल लो, कितना सरल होता है, 2 डालोगे 2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो पहली वाली वैल्यू लोगे 0, यहां डालोगे तो ये 4 अपॉन 2 तो 2 हो गया, और ये हो गया साइन इनवर्स 2/2 यानी 1, माइनस यहां डालोगे 0 और यहां डालोगे तो फिर से 0, तो 0 प्लस 0, तो वैल्यू क्या आ गई 2 और साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स कितना होता है π/2, तो 2 इंटू π/2, तो 2 से 2 कट गया, पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए होंगे आप, इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। लिखा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, ये समझ लीजिए पैराबोला बना दिया, और y एक्सेस मतलब x बराबर 0, ये y एक्सेस है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, यहां कहीं 3 लाइन ले लीजिए, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगी, y बराबर 3 इज कितना है, तो ये देखिए y एक्सेस से इस पैराबोला से इस लाइन से, तो ये एरिया का जिक्र कर रहे हैं भाई साहब, ये देख पाए होंगे ना, यही तो बाउंडेड निकला, इसका बात कर रहे हैं। तो आप स्ट्रिप ऐसे ले लीजिए, बेड़ी बेड़ी, कौन सी उसमें दिक्कत है, सब तो करना जानते हैं हम लोग। तो ये हो गई साहब dy, बस, तो एरिया निकाल रहे हैं। अब ये वैल्यू लिख लो, ये वैल्यू 0 थी, y बराबर 0 भी थी, और ये था y बराबर 3, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, लिमिट लग गई 0 से लेकर 3 तक, और ये वैल्यू हो जाएगी x इंटू डी वाई। अब x की वैल्यू यहां से निकालो, y स्क्वायर अपॉन 4, और ये रहा डी वाई, खेल खत्म। तो 1/4 0 से लेकर 3 y स्क्वायर डी वाई, 1/4 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y क्यूब अपॉन 3 0 से 3, ठीक है। अब देखिए 1, ये तो बाहर चला जाएगा, तो 1/12 कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं, 3 का क्यूब तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, और y रखोगे 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया 27/12, कोई ऑप्शन है भी कि नहीं। अब बच्चों ये वैल्यू कट भी तो रही है, जिसको काट लो, कितने से 3 से काट लें क्या, तो 3 9 3 जा 27, 3 4 जा 12, 9/4, तो 9/4 किसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से आपने देखा ये पूरी एक्सरसाइज के सवाल लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपके हाथ में है, कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को सीरियल और सीक्वेंस वाइज देखिए, आपका सवाल ही नहीं निकालेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी सुपर स्ट्रांग हो जाएगा, कोई सवाल सामने आएगा और सवाल निकलेगा। उम्मीद है आपकी मैं मदद कर पाया हूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।